अभवा महल के बाद हम आए हैं जंतर मंतर, और यहाँ से आप एंट्री करेंगे जंतर मंतर के अंदर। और जंतर मंतर की एंट्री फीस है 52 रुपीज़ पर पर्सन। तो आइए चलते हैं अंदर। एंट्री गेट के पास ही आपको गाइड मिल जाएंगे जो आपको ज़्यादा अच्छे से जानकारी दे पाएंगे पूरे जंतर मंतर के बारे में। तो आप यहाँ से गाइड भी बुक कर सकते हैं। जयपुर का जंतर मंतर राजा सवाई जयसिंह द्वारा 1724 से 1734 के बीच में निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है। इस वेधशाला में 14 प्रमुख यंत्र हैं जो समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति एवं स्थिति जानने, सौर मंडल के ग्रहों में दिक्पात जानने आदि में सहायक है। और आज हम इन्हीं सभी यंत्रों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह है उन्नताश यंत्र। यह यंत्र आकाश में स्थित किसी पिंड के उन्नताश अथवा कोणीय ऊंचाई यानी कि एटीट्यूड मापने के काम आता है। इस यंत्र में पीतल का एक विशाल आशंकित वृत्त लगा हुआ है जो कि इस तरह से स्थित है कि वह एक लंबवत धुरी के चारों ओर मुक्त रूप से घूम सकता है। इस वृत्त में लंबवत और क्षैतिज दिशाओं में एक दूसरे को काटने वाले दो क्षैतीर भों हैं। वृत्त के मध्य में दृष्टि नली लगाकर इसे किसी खगोलीय पिंड की सीध में लाने के लिए वृत्त को घुमाया जा सकता है और दृष्टि तली से पिंड को देखा जा सकता है। पिंड को देखने के बाद दृष्टि नली की नोक के नीचे आ रहे अंशों को पढ़कर उसकी ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। उन्नतांश की यह संरचना आधुनिक युग के टेलीस्कोप को स्थापित करने के ओल्टेज विधि के समरूप है। वृत्त की परिधि पर अंशों को इस तरह चिन्हित किया गया है कि सबसे छोटा भाग 1 अंश यानी कि डिग्री के 10वें भाग के। और हमारा अगला यंत्र है दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र। इस यंत्र को उत्तर दक्षिण दिशा में निर्मित दीवार पर बनाया गया है। यह यंत्र किसी खगोलीय पिंड की उसकी मध्याह्न रेखा मेरिडियन को पार करते समय उन्नतांश अथवा कोणीय ऊंचाई को मापता है यानी कि एटीट्यूड मापता है। मध्याह्न रेखा उत्तर दक्षिण तथा शिरोबिंदु द्वारा परिभाषित चाप है। जब कोई पिंड आकाश में इस चाप से होकर गुजरता है तो यह उसका मध्याह्न रेखा को पार करना माना जाता है। इस यंत्र में किसी खगोलीय पिंड की मध्याह्न रेखाई ऊंचाई नापने के लिए हेतु पश्चिम मुखी दीवार पर बने अर्धवृत्ताकार चाप अथवा पूर्वी दिशा की ओर स्थित दीवार पर बने प्रतिच्छेदी चतुर्दिशाओं को काम में लिया जाता है। उक्त दोनों दीवारों पर प्रदर्शित माप में शीर्ष अंक पर 0 अंश एवं सबसे नीचे 90 अंश उन्नतांश अंकित हैं। हमारा अगला यंत्र है बृहत् सम्राट यंत्र। बृहत् सम्राट यंत्र एक धूप घड़ी है जो कि 2 सेकंड तक की सूक्ष्मता से समय बता सकती है। इस यंत्र में विशालकाय त्रिकोणीय दीवार की परछाई इसके पूर्वी तथा पश्चिमी दिशा में स्थित बड़े बड़े चतुर्दश चापों पर पड़ती है। उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित त्रिकोणीय दीवार का भीतरी कोना इस स्थान के अंशांश के बराबर है। पश्चिमी एवं पूर्व चतुर्दश के क्रमांश प्रातः एवं अपरांत के समय जानकारी के लिए 6-6 घंटों में बांटा गया है। प्रत्येक घंटे को 15-15 मिनटों एवं पश्चात में 1-1 मिनट के भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक मिनट भाग को भी 6-6 सेकंड के 10-10 उपभागों में, प्रत्येक उपभाग को 2-2 सेकंड के 3-3 छोटे छोटे भागों में विभक्त किया गया है। धूप घड़ी के समय को यांत्रिक घड़ी के समय में बदलने के लिए आवश्यक परिशंदु घटक यानी कि करेक्शन फैक्टर लघु सम्राट यंत्र के समीप हो अंकित हैं। त्रिकोणीय दीवार पर दोनों ओर 0 अंश से 23.5 अंश उत्तर व दक्षिण अंकित हैं, जिनका उपयोग रविक्रांति दिक्पात यानी भूमध्य रेखा की तुलना में कोणीय स्थिति जानने के लिए किया जाता है। और अभी हम सम्राट यंत्र के अंदर हैं। ये यंत्र के पूरे ही अंदर घुस गए हम। यहाँ पे बहुत अंधेरा है, ऐसा काम ना करें आप। हमारा अगला यंत्र है राशि वलय यंत्र। राशि वलय यंत्र खगोलीय अंशांश और देशांतर रेखाओं को मापने वाला यंत्र है। इसमें 12 यंत्र हैं जो कि 12 राशियों को प्रदर्शित करते हैं। इन यंत्रों से समय समय पर ग्रहों के सयान दशम लग्न का ज्ञान होता है। प्रत्येक का प्रयोग उस समय किया जाता है जब उससे संबंधित राशि की मध्यम रेखा से गुजरती है। प्रत्येक यंत्र बनावट में सम्राट यंत्र के समान ही है, लेकिन यंत्रों में शंकु के आकार तथा कोपा के
आधार पर परस्पर भिन्नता है। क्रांति वृत्त के उत्तर या दक्षिण में किसी पिंड की कोणीय दूरी उसका खगोलीय अंशांश माना जाता है, जबकि खगोलीय देशांतर रेखांश का आशय कृति वृत्त के सापेक्ष किसी पिंड की स्थिति से होता है। तो ये 12 की 12 राशि यहाँ पे दी हुई है इन्होंने, देखो 12 की 12 राशि का यंत्र है यहाँ पर। सभी राशियों की गणना इनसे आप कर सकते हैं और यंत्रों पे चढ़ना मना है। ये है जयप्रकाश यंत्र, जिसमें 2 सेमी स्फेरिकल बॉल्स बने हुए हैं बड़े से, और इनके बीच में जो आप ये तार से लटकी हुई एक कॉइन देख रहे हैं, इस कॉइन की शैडो जहाँ पे पड़ती है उसी से पता लगता है कि कौन सी राशि कहाँ है, अभी कहाँ पे ग्रह घूम रहे हैं और कहाँ पे एस्ट्रॉइड्स और सेलेस्टियल बॉडीज़ का मूवमेंट है। और इसी का हाफ पार्ट है ये दूसरी तरफ। अब आपको मैं मार्क करके दिखा दूंगा कहाँ पे है अभी शैडो। तो इसका हाफ पार्ट और उसका हाफ पार्ट, इसका हाफ पार्ट और उसका हाफ पार्ट अगर एक दूसरे के ऊपर आप रख देंगे तो एक दूसरे की खाली जगह भरकर एक कंप्लीट सेमी स्फेरिकल हाफ बाउल बना देंगे। इससे सारी आपकी कैलकुलेशंस होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ और आपके जो ग्रह हैं। हमारा अगला यंत्र है नाड़ी विलय यंत्र। इस यंत्र में उत्तर गोल एवं दक्षिण गोल 2 गोलाकार प्लेटें हैं जो कि घड़ी के डायल हैं। जिस दीवार पर यह प्लेट स्थित है वह एक खास कोण पर दक्षिण की ओर झुकी हुई है, जिससे यंत्र की स्थिति भूमध्य रेखा के समांतर आ जाती है। प्लेटों के केंद्र में स्थित शंकु की परछाई डायल प्लेट पर बनी माप के साथ चलती जाती है, जिससे स्थानीय समय का पता चलता है। शंकु को केंद्र मानते हुए समूचे डायल प्लेट पर 3 वृत्त बनाए गए हैं, जिसमें से ध्रुव वृत्त में समय ज्ञान हेतु घंटों तथा मिनटों के चिन्ह अंकित बने हुए हैं। तीसरे वृत्त में नत घटिया के चिन्ह अंकित हैं। यांत्रिक घड़ी के समय ज्ञान करने के लिए वृत्ताकार मापक द्वारा इंगित समय पर परिशंदु घटक जोड़ना होता है। हमारा अगला यंत्र है यंत्रराज। यंत्रराज वेद यंत्र का ही एक परिवर्तित रूप है, जो कि समय तथा खगोलीय पिंडों की स्थिति मापने वाला एक मुख्य मध्यकालीन उपकरण था। सवाई जयसिंह की यंत्रराज में अधिकतम रुचि होने के कारण उन्हें विभिन्न भाषाओं में बड़े बड़े यंत्रराजों का संकलन एवं अध्ययन कर जयपुर वेधशाला के लिए विस्तृत यंत्रराज का निर्माण करवाया था। और अब अगला यंत्र है क्रांतिवृत्त यंत्र। क्रांतिवृत्त यंत्र आकाश में किसी पिंड के खगोलीय अंशांश और खगोलीय दशांतर रेखाएं मापने के काम आता है। इससे दिन के समय सूर्य की शयन राशि एवं क्रांति भी ज्ञान की जाती है। क्रांति वृत्त में समान व्यास वाले पीतल के 2 वृत्त हैं, जिन्हें आपस में 23.5 अंश के कोण पर जोड़ा गया है। दोनों वृत्त पत्थर से निर्मित नाड़ी पर वृत्त पर स्थित हैं, जो कि भूमध्य रेखा पर स्थिर रहता है। और यह है ध्रुव दर्शक पट्टिका। इस पट्टिका के नीचे के तल में आंख लगाकर यंत्र की ऊपरी सतह को सीधे में देखने पर रात्रि के समय ध्रुव तारा आसानी से देखा जा सकता है। हमारा अगला यंत्र है चक्र यंत्र। चक्र यंत्र एक वृत्ताकार यंत्र है, जो कि किसी खगोलीय पिंड की दिक्पात और नतकाल के भौगोलिक निर्देशकों को मापने के काम आता है। खगोलीय भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा की कोणीय दूरी को दिक्पात कहा जाता है। किसी खगोलीय पिंड का हीरो वृत्त एक विशाल वृत्त होता है, जो कि उस पिंड एवं खगोलीय ध्रुव से गुजरता है। किसी प्रेषक की मध्य रेखा तथा खगोलीय पिंड के हीरो वृत्त के बीच जो कोपा बनता है उसे नतकाल कहा जाता है। यंत्र में लगे धातु के वृत्त पर 360 अंश बने हैं तथा प्रत्येक अंश 10 उपभागों में विभक्त है। इस वृत्त को यंत्र के दक्षिणी छोर पर ध्रुवीय धुरी के इर्द गिर्द आधार वृत्त पर जोड़ा गया है, जिस पर 60 घटी के चिन्ह अंकित हैं। वृत्ताकार यंत्र के मध्य में एक दृष्टि नली लगाई जाती है। ध्रुवीय धुरी के इर्द गिर्द पूरे वृत्त की गति तथा अभिलंबा धुरी पर दृष्टि नली की गति के सहारे किसी खगोलीय पिंड को देखा जा सकता है। जब किसी खगोलीय पिंड को देख लिया जाता है तो दोनों पैमानों पर दृष्टि नली की स्थिति के आधार पर दिक्पात और नतकाल का ज्ञान किया जाता है। हमारा अगला यंत्र है राम यंत्र।
इस यंत्र का उपयोग किसी खगोलीय पिंड की ऊंचाई, उन्नताश और दिंगश के स्थानीय निर्देशकों को मापने के लिए किया जाता है। क्षितिज से किसी पिंड की कोणीय ऊंचाई को उन्नताश कहा जाता है, जबकि उत्तरी दिशा से पूर्वी दिशा में उस पिंड की सापेक्ष कोणीय स्थिति को दिगंश कहा जाता है। यंत्र के भीतर मौजूद खाली जगह प्रेषक के चलने फिरने के लिए छोड़ी गई है ताकि वह चिन्हों को पढ़ सके। इसलिए दोनों पूरक यंत्रों को इस तरह बनाया गया है कि अगर मध्य में स्थित शंकु की छाया किसी एक उपकरण के खाली स्थान पर पड़ती है तो वह दूसरे उपकरण के चिन्हित हिस्से पर जरूर पड़ेगी। शंकु की छाया यंत्र की दीवार के शीर्ष पर पड़ने की स्थिति में सूर्य का उन्नतांश 0 होता है, जबकि छाया का दीवार तथा तल के संगम स्थान पर पड़ने पर उन्नतांश 45 अंश होता है। 45 से 90 अंश का उन्नतांश माप यंत्र के तल पर अंकित है। दिगश मापने के लिए यंत्र के शीर्ष के निकट स्थित क्षितिज पर 10-10 अंकों के अंतर से 360 अंश अंकित हैं। प्रत्येक अंश खंड कला उपखंडों में भी विभक्त है। अब हमारा अगला यंत्र है दिंगश यंत्र। दिंगश यंत्र एक वृत्ताकार यंत्र है जो कि खगोलीय पिंडों का दिंगश पता लगाने का एक सरल पद्धति पर आधारित है। किसी खगोलीय पिंड की दिंगश उत्तरी दिशा की ओर से प्रारंभ करते हुए उसकी पूर्वी दिशा की ओर सापेक्ष कोणीय स्थिति को प्रदर्शित करती है। इस यंत्र में 3 समकेंद्रित वृत्त बने हैं जिन पर 360 अंश अंकित हैं। और इसी के साथ जंतर मंतर के सभी यंत्र पूरे होते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।